नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी राजपाल चौधरी स्वागत करता हूं मेरे सभी नौजवान और विद्वान साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी राजस्थान के सबसे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल पर। सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि गवर्नमेंट जॉब की न्यूज़ और अपडेट आपको मिलती रहे। साथियों, कांग्रेस सरकार ने एक बड़ी भर्ती की घोषणा की थी, राजस्थान रोडवेज भर्ती। पिछले कई वर्षों से राजस्थान में जो रोडवेज है उसमें भर्ती नहीं निकली है और युवा इंतजार कर रहे हैं। तो एक बार पुनः राजस्थान रोडवेज की भर्ती बीजेपी की सरकार में चर्चा में आ चुकी है और आपकी ये भर्ती शुरू होने वाली है। तो जितने भी साथी हैं वो तैयारी में जुट जाएं भाई। क्या क्या इसमें जरूरी अब मांगा गया है, क्या क्या इसमें बदलाव हुआ है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो न्यूज़पेपर में देख सकते हैं, प्रदेश के 52 आगारों में चालक और परिचालक, एक तो ड्राइवर होता है और एक कंडक्टर होता है, इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग पद है इसमें। सहित 9,500 से ज़्यादा पद अभी रिक्त पड़े हैं। चालक और परिचालक के यहाँ पर पद है वो 9,500 खाली है, जिसमें देख सकते हैं 22,000 कुल पदों की संख्या है, जिसमें कुल रिक्त पद कितने हैं 2,525। इसके अलावा आधिकारिक वर्ग के पद है वो 2,400 खाली है। जो निरीक्षक होते हैं उनके 399 पद है। परिचालक के 1,575 है। चालकों के 355 है। इसके अलावा तकनीकी वर्ग के रिक्त पदों की संख्या 3,697, लगभग 9-10 हज़ार पद है वो खाली है राजस्थान रोडवेज में, जिसकी बहुत सारी यहाँ पर समस्याएं उत्पन्न होती है। आपको पता ही होगा, ड्राइवरों की, कंडक्टर की कमी रहती है। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद रोडवेज में भर्ती की बड़ी उम्मीदें। अब रोडवेज में राजस्थान में बीजेपी की नई सरकार बनी है तो राजस्थान रोडवेज में पुनः वापस भर्ती अब बीजेपी की सरकार ही करवाएगी भाई। कांग्रेस ने तो नहीं करवाई, पहले बीजेपी ने करवाई थी, अब बीजेपी करवाएगी। 16वीं विधानसभा, नई सरकार और नए सपने। रिक्त पदों के कारण रोडवेज की हालत बहुत खराब हो चुकी है, विभिन्न शाखाओं में काम प्रभावित है। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम यानी रोडवेज को रिक्त पद भरने की उम्मीद जगी है। निगम में पिछले कई सालों में चालक, परिचालक, निरीक्षक सहित तकनीकी वर्ग के अधिकारियों व कर्मचारियों की कमी से प्रदेश भर में रोडवेज का जो कार्य है वो प्रभावित हो रहा है। निगम के 52 अगारू में वर्तमान में 9,500 से ज्यादा पद खाली है। इस संबंध में तत्कालीन सरकार को प्रबंधन ने रिक्त पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजा था, लेकिन सरकार ने मंजूरी नहीं दी थी। पिछली बार कांग्रेस की सरकार ने इसको मंजूरी नहीं दी थी, लेकिन अब यहां पर बीजेपी की सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। चुनाव के बाद प्रदेश में नई सरकार बनने पर रोडवेज के अधिकारियों और यूनियन प्रतिनिधियों को भर्ती की आस यहां पर बन चुकी है और यहां पर निश्चित तौर से आपकी ये भर्ती करवाई जाएगी। आप देख सकते हैं पूरी यहाँ पर जो शेड्यूल है, ये पूरा जो भी है मैं आपको डाल दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में। आप स्टडी एग्जाम एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना। व्हाट्सअप चैनल भी अपना है, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां पर आपको राजस्थान रोडवेज भर्ती की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, जो भी न्यूज आएगी, अपडेट आएगी। अब देखो ये चीजें हैं और अलग अलग पदों पर यहाँ पर भर्ती आपकी होनी है। ये यहाँ पर नागौर का, राजस्थान में ज्योतिर्गम जो नागौर है, पत्रिका नागौर, यहाँ का ये अखबार है, न्यूज़पेपर है, मैं डाल दूंगा। आज ही का न्यूज़पेपर है, कोई बोलेंगे फेक है वो है, ऐसा कुछ नहीं है, आज मैं डाल दूंगा, ठीक है। अब देखो कुल इसमें पद कितने हैं भाई, कितने पद है। 5,200 पदों पर आपकी भर्ती होगी। कितने पदों पर होगी, 5,200 पदों पर सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। नई सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है 5,200 पदों पर, जिसमें चालक के जो पद है वो उन पद आएंगे आपके 1,000। और हो सकता है इसमें पदों की संख्या में बढ़ोतरी भी हो सकती है, बढ़ भी सकते हैं, लेकिन पद है वो कम नहीं होंगे, ये निश्चित है। चालक यानी ड्राइवरों के पद है 1,000। यदि आप ड्राइवर बनना चाहते हैं, रोडवेज बस के ड्राइवर, तो आपको 10वीं पास होना जरूरी है। इसके साथ में ही आपके पास में ड्राइविंग का लाइसेंस होना चाहिए, वो भी हेवी ड्राइविंग लाइसेंस, और उस वो भी 3 साल पुराना, यानी 3 साल का अनुभव होना चाहिए। कहने का मतलब है कि 3 साल पुराना हेवी ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है तो आप राजस्थान रोडवेज ड्राइवर पद के लिए योग्य हैं। और निश्चित तौर से इसमें बहुत ही कम लोग मिलेंगे, पेपर भी होगा स्टार्टिंग में, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा यदि आपके पास हेवी ड्राइविंग लाइसेंस है तो। इसलिए आप निश्चित रहें और अपनी तैयारी करें। यदि हेवी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो क्या करें, तो आप इसमें परिचालक का फॉर्म भर सकते हैं। जो रोडवेज में जो कंडक्टर होता है जो टिकट निकल काटता है, पैसे लेता है, किराया लेता है, उसका, उसमें 2,000 पदों पर है। कितने पद है, 2,000, जिसमें 10वीं पास होना जरूरी है।
साथ में एक यहाँ पर रोडवेज जो कंडक्टर है उसका लाइसेंस बनता है, वो आप बनवा लें। वो आप जहाँ कहीं भी बन रहा है आपके आसपास, जयपुर में, अजमेर में, तो ये लाइसेंस आप बनवा ले भाई, बन जाएगा। 5-7 दिन की ट्रेनिंग होगी वहाँ पर और आपका लाइसेंस बन जाएगा, कोई ज़्यादा नहीं है। तो अब ये आप ज़रूर बनवा लेना। हाँ, इसके अलावा आर्टिजन ग्रेड थर्ड की भी इसमें भर्ती आ रही है, जिसमें 1500 पद है, इसमें भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा भी देखो यहाँ पर बहुत सारे पद है अलग अलग, मैं आपको बता देता हूँ एक बार ताकि आपके ध्यान में रहे, बाकी मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। इसमें देखो ये तो 3 पोस्ट है, इसके अलावा भी देखो इसमें कितने पद हो गए, 3000, 4500 ही पद हुए। बाकी के जो पद है उन पदों पर आ रही है, एक तो कनिष्ठ अभियंता के 100 पद है, इसके अलावा कनिष्ठ विधि अधिकारी के 25 पद आएंगे, कनिष्ठ लेखागार के 50, शीघ्र लिपि के 20, सहायक यातायात जो निरीक्षक होते हैं उसके पद आएंगे, उप भंडार निरीक्षक संगणक जो कंप्यूटर वाला काम रहता है उसके 50 है, कनिष्ठ सहायक के 130 है। तो ये अलग अलग पद और भी है छोटे बड़े इसमें, तो कुल मिलाकर काफ़ी अच्छी वैकेंसी आएगी। ठीक है, तो आप इसकी तैयारी जरूर करें भाई, जो भी साथी करना चाहते हैं। उम्र सबसे बड़ी दिक्कत है कि आयु क्या रहती है, तो मैं बड़े मोटे मोटे तौर पर बता रहा हूँ, वैसे तो अपनी जो ऑफिशियल विज्ञप्ति आएगी उसमें पता चलेगा। इसमें आयु रहेगी भाई 18 से 35 वर्ष। बाकी जो ओबीसी के कैंडिडेट है, एससी कैंडिडेट, एससी एसटी ओबीसी अन्य जो वर्ग जो कैटेगरी वाइज है, उनको आयु में छूट भी मिलेगी। आयु में क्या मिलेगी भाई, उनको छूट भी मिलेगी। अब देखो सबसे बड़ा डाउट है कि सर इसमें सैलरी क्या है, सैलरी काफ़ी ठीक ठाक इसमें रहती है। 2400 ग्रेड पे है इसमें, 2400 इसमें ग्रेड पे है, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक इसमें सैलरी है, 2400 रुपये। ठीक है, तो ये ग्रेड पे के अनुसार सैलरी तय होती है, आप देख लेना, गूगल पर सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले इसमें पेपर होगा भाई, क्या होगा, एग्जाम होगा, पेपर होगा, बिल्कुल ज़्यादा हार्ड नहीं होता है इसका पेपर, पहले आप उठा के देख लेना। इसके बाद में आपका एक स्किल ट्रेड टेस्ट होता है, स्किल्स आपकी देखी जाती है ड्राइविंग वगैरह का। उसके बाद में आपकी एक मेरिट आती है, मेरिट में 2 गुना विद्यार्थियों को पास किया जाएगा, पेपर वाले अच्छे नंबर लेके आएंगे। उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, डॉक्यूमेंट चेक होंगे, और उसके बाद में आपकी एक फाइनल मेरिट है, वो फाइनल लिस्ट आ जाएगी जिस जिसका सिलेक्शन होगा उन सब की। इसमें सीईटी लागू नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है कि समान पात्रता परीक्षा इसमें लागू नहीं है, सीधी भर्ती है, तो आप इसका सीधा एग्जाम वो दे सकते हैं बिना सीईटी के भी। तो जो भी साथी इसमें योग्य हैं, जिन्होंने 10वीं पास कर ली है, उम्र जिनकी 18 वर्ष हो चुकी है, वो फॉर्म जरूर भरें। ड्राइवर के लिए आपके पास हेवी लाइसेंस नहीं है, ड्राइवरी का अनुभव नहीं है, तो आप इसमें जो कंडक्टर होता है परिचालक, उसका आप फॉर्म भर सकते हैं। उसमें 7 दिन की साइड ट्रेनिंग होती है, उसका आप लाइसेंस बनवा लें, वो आपके काम आएगा काफ़ी। और भी आपको इस भर्ती से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल में टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर वहाँ से जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। और आपको कोई डाउट रह गया है तो आप नीचे कमेंट कर दें। धन्यवाद, जय हिंद। आशा करते हैं कि सरकार नए साल 2024 में जनवरी फरवरी में इस भर्ती की घोषणा ऑफिशियल विज्ञप्ति जरूर जारी करेगी, विभाग इसका